नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 1 करोड़ लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, जो अभी आया था रेलवे ग्रुप डी का। और इसमें जो है बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है या दिमाग में रहता है कि कितना सैलरी हमको मिलता है रेलवे ग्रुप डी में, और जो हमारा 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसमें हमारा बढ़ के सैलरी कितना हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो एक रेलवे ग्रुप डी वाले हमारे दोस्त हैं उनका हमने सैलरी स्लिप मंगवाया है, और सैलरी स्लिप में हमने बाकायदे आपको समझाया है कि 18,500 रुपये का वेतन कैसे जो है 32 से 35,000 रुपये हो जाता है। और फिर जो है हमारा जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो ये सैलरी बढ़ के 50 से 52,000 रुपये कैसे हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताइए, हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक सैलरी स्लिप है, हुबली डिवीज़न का है। ये रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर की सैलरी स्लिप है। इसमें हम आपको बाकायदे पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि वेतन का निर्धारण कैसे होता है। 18,500 रुपये बेसिक वेतन होता है, लेकिन ये ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए जो डाटा लिखा रहता है, यहाँ आपको देख रहे हैं नाम लिखा है ऊपर, पदनाम, विभाग, स्टेशन, बिल यूनिट, आधार कार्ड नंबर, ये सब होता है। इसके बाद आपका जन्म तिथि से लेके मोबाइल संख्या तक यहाँ पर लिखा रहता है। और इसके बाद यहाँ देखिए आपका बैंक डिटेल होता है और पैन कार्ड नंबर होता है। ये सब आपका सैलरी स्लिप में आता रहता है। जब भी आप सैलरी निकालेंगे तो ऊपर ये दिया रहेगा, इसके बाद नीचे आपका सैलरी दिया रहता है। तो अब देखिए हम सैलरी वाले पोर्शन पर चलते हैं। जो यहाँ देखिए हमारा दिया है आय। तो आय देखिए हमारा यहाँ देखिए बेसिक पे हमारा कितना है 18,500। देखिए यहाँ हमारा बेसिक पे है 18,500। और इसके बाद होता है डीएनएस अलाउंस। तो जो बेसिक होता है हमारा, उस पर हमारा जो है महंगाई भत्ता लगता है। इस समय 55% है, तो 55% का हम 18,500 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,175 रुपया, अगर 55% हम निकाल रहे हैं। तो ये 55% निकालने के बाद हम इसमें जोड़ा जाता है जितना भी आएगा, तो ये 10,175 है, इसको जोड़ दिए। इसके बाद होता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब एचआरए। तो यहाँ 10% है, तो ये हो गया हमारा 1850 रुपया। और इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। जो हम मान लीजिए किसी बाइक से या ई रिक्शा से जाते हैं तो उसका 1395 रुपया मिलता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस है 438 रुपया। और इसके बाद रिस्क अलाउंस, ट्रैक मेंटेनर जो ट्रैक पे काम करते हैं तो उनको रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस नाते उनको देखिए यहाँ 3375 रुपया दिया जाता है रिस्क अलाउंस। तो ये हमारा जो टोटल होता है, यहाँ देखिए जुलाई महीने में हमको जो है ड्रेस के लिए भी पैसा मिलता है। तो ये देखिए 6250 रुपया, 6250 रुपये ड्रेस अलाउंस साल में एक बार मिलता है, 6250 रुपया। तो ये जुलाई में ही मिलता है। तो ये भी हुआ। तो ये देखिए टोटल जो काउंट करके हुआ हमारा कितना हो गया है। नेट हमारा जो सैलरी हुआ देखिए 38,469 रुपया। सैलरी तो हमारा ज़्यादा हुआ था, देखिए 41,983 रुपया हुआ था, लेकिन हमारा जो एनपीएस वनपीएस कटता है तो वो सब काट पीट के हमारा 38,469 रुपया हमारा सैलरी बन रहा है। अब 38,469 रुपया देखिए कब बना है, जब हमारा 6200 रुपया इसमें देखिए एक्स्ट्रा जुड़ा है। नहीं तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो हमारी सैलरी कितना आएगी, तो सैलरी हमारी लगभग 32,000 रुपया आएगी, 32,000 कुछ रुपया आएगी। इससे ज़्यादा जो है रेलवे ग्रुप डी की सैलरी नहीं है। जब ये 6200 रुपया इसमें ड्रेस अलाउंस जुड़ा है तो ये सैलरी बढ़ गई है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ये तो हमारा हो गया सैलरी जो रेलवे ग्रुप डी की है। लगभग सभी डिपार्टमेंट की सैलरी यही है, 2,000 3,000 4,000 ऊपर नीचे होता रहेगा। जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो उनको जो है 2-4 हज़ार रुपये महीने बढ़ जाता है। बाकी जितने भी हैं रेलवे ग्रुप डी में सबका लगभग सैलरी यही सेम मिलता है। अब देखिए बात ये आती है कि हमारा जो 8वां वेतन आयोग है इसमें हमारा सैलरी बढ़ेगा कितना। तो सभी लोग जानते हैं कि 10 साल पे वेतन आयोग होता है जो लगता है, और उसमें जो हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो इसमें हमारी सैलरी को डबल कर देते हैं या कुछ गुना कर देते हैं। तो वो कैसे निर्धारित होता है, तो वो निर्धारित होता है फिटमेंट फैक्टर पे, एफ फिटमेंट फैक्टर जो होता है उसके अनुसार जो हमारी सैलरी निर्धारित होती है। इसमें देखिए पहला हमारा कि 1.83 गुना, अगर ये 1.83 बढ़ सकती है सैलरी, या 2.15 गुना हो सकती है, और या जो हमारा 2.6 भी हो सकती है, 2.46 हमारी सैलरी बढ़ सकती है। तो अगर इतना हमारा सैलरी बढ़ा तो हमारा वेतन कितना हो जाएगा, और इसके बाद जो है क्या हमारा जो महंगाई भत्ता होता है वो इस पे लागू होगा कि नहीं, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए अगर हमारा सैलरी 1.8 बढ़ता है तो ये लगभग हमारा जो है 5,000 रुपये सैलरी बढ़ जाएगा। अगर 1.8 हो जाता है इस बार फिटमेंट फैक्टर तब, और अगर यही फिटमेंट फैक्टर 2.5 हो जाता है हमारा, 2.15, तो ये हमारी सैलरी लगभग बढ़ जाएगी 13,000 रुपये। कितना बढ़ जाएगी हमारा, 13 के बढ़ जाएगी। और इसके बाद जो एक फिटमेंट फैक्टर और हमारा है जिसमें हमारी सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है,
वो है हमारा 2.46। अगर 2.46 हमारा हो जा रहा है तो इसमें हमारी सैलरी लगभग 21,000 रुपये बढ़ जाएगी। तो 21,000 अगर हमारी सैलरी बढ़ गई तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो 32,000 है वो 32 में 21 जोड़ेंगे तो ये लगभग 53,000 रुपये हमारी सैलरी हो जाएगी। तो अनुमान यही है कि 10 से 12,000 हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो हो सकता है कि जो हमारा 2.15 फिटमेंट फैक्टर है यही लागू हो। अगर ये लागू हो गया तो हमारी सैलरी जो है 13,000 बढ़ जाएगी, जो 32,000 से बढ़ के हो जाएगी हमारी 45,000 रुपये लगभग हो जाएगी। अब बात आती है कि जब हमारा ये वेतन आयोग 8वां लागू हो जाएगा तो इसमें जो महंगाई भत्ता आप देख रहे हैं, डीएनएस अलाउंस है हमारा 55%, ये क्या होगा, तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हर साल जितना 2% 3% इंक्रीमेंट होगा वो हमारा बेसिक का उतना बढ़ता जाएगा, और इसी के अनुसार फिर सैलरी हमारी बढ़ती जाएगी। तो जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो देख लें कि रेलवे ग्रुप डी में वेतन कैसे मिलता है।